एक ऐसा घोटाला जिसने छत्तीसगढ़ की सियासत को हिला दिया था और अब उसी घोटाले की आग झारखंड तक पहुंच चुकी है। नेता, अफसर, कारोबारी और अब एक मुख्यमंत्री भी जांच के घेरे में है। क्या ये सिर्फ एक शराब घोटाला है या फिर दो राज्यों में फैले पावरफुल सिंडिकेट का खुलासा, जहां करोड़ों नहीं हजारों करोड़ का खेल चल रहा था, वो भी सरकार की नाक के नीचे। और अब इस खेल में एंट्री हुई है सीबीआई की। जो हुआ वो सिर्फ लूट नहीं थी, वो था एक पूरी व्यवस्था का हाईजैक। आज हम आपको बताने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ से झारखंड तक फैले इस महाघोटाले की पूरी अंदर की कहानी, नाम, प्लान और वो मीटिंग जो रायपुर में हुई जिसने पूरा सिस्टम बदल डाला। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस पूरे घोटाले की असली साजिश, जिसकी स्क्रिप्ट रायपुर में लिखी गई और झारखंड में खेला गया। ये कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ से, जहां 2100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला देश भर में सुर्खियों में रहा। सीबीआई, ईओडब्ल्यू, एसीबी सब एक्शन में आ गए थे। इस घोटाले के पीछे एक ऐसा सिंडिकेट सामने आया जो सिर्फ शराब नहीं बेच रहा था बल्कि पूरा सिस्टम ही चला रहा था। रांची के कारोबारी विकास सिंह की एक शिकायत ने इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया, जिसमें उसने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के कुछ अफसरों और कारोबारियों ने झारखंड में शराब नीति को बदलवा कर वहां भी घोटाले का सिस्टम खड़ा किया और वहां की सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। ये कोई मामूली आरोप नहीं है, क्योंकि विकास सिंह के हिसाब से ये पूरी प्लानिंग रायपुर में हुई थी, जहां मीटिंग में छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, आईटीएस अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, बीएसपी कर्मचारी अरविंद सिंह और झारखंड के आबकारी विभाग के अफसर शामिल थे। मीटिंग का मकसद था झारखंड की लिकर पॉलिसी में ऐसा बदलाव करना जिससे छत्तीसगढ़ की कंपनियों को वहां का ठेका मिले और पूरा शराब कारोबार एक प्राइवेट सिंडिकेट के हाथों में चला जाए। ये वही सिंडिकेट था जो छत्तीसगढ़ में पहले ही लिकर स्कैम चला रहा था और अब वो मॉडल झारखंड में भी लागू किया गया। शिकायत मिलते ही छत्तीसगढ़ की ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया और फिर उन्होंने झारखंड सरकार को 3 बार पत्र लिखे ताकि वो आईएएस विनय कुमार चौबे और संयुक्त आबकारी आयुक्त गजेंद्र सिंह से पूछताछ कर सके। लेकिन झारखंड सरकार ने एक बार भी कोई जवाब नहीं दिया। इस रवैये से तंग आकर छत्तीसगढ़ सरकार ने आखिरकार सीबीआई को सिफारिश कर दी और अब इस केस की फाइल दिल्ली स्थित सीबीआई हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी है। यहाँ सबसे बड़ा झटका ये है कि इस जांच के घेरे में अब खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आ गए हैं, क्योंकि शराब नीति में बदलाव उनकी सरकार के कार्यकाल में हुआ और आरोपों के मुताबिक बिना राजनीतिक सहमति के इतना बड़ा बदलाव संभव नहीं था। सूत्रों की माने तो अगर सीबीआई ने जांच शुरू की तो ये सिर्फ अफसरों तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें तत्कालीन आबकारी मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव और झारखंड सरकार के दूसरे शीर्ष अधिकारियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। और जब से ये जांच आगे बढ़ेगी तो इसका असर फिर से छत्तीसगढ़ की राजनीति पर भी दिखेगा, क्योंकि वहां जो मॉडल चलाया गया वही पूरा सिस्टम झारखंड में भी लगाया गया था। वही कंपनियां, वही एजेंसियां और वही चेहरे। इसलिए भी अब ये केस सिर्फ एक राज्य या घोटाले की बात नहीं है, ये 2 राज्यों में फैले करोड़ों के शराब कारोबार पर कब्जे की साजिश है। सीबीआई अब इस पूरे नेटवर्क की जांच करने जा रही है और अब ये देखने वाली बात है कि किस किस की गर्दन फंसती है, क्योंकि खेल बड़ा है, खिलाड़ी बड़े हैं और 2 राज्यों का ये लिकर स्कैम अब नेशनल लेवल पर एक एक्सप्लोसिव केस बन चुका है। सीबीआई के आने से अब कोई कवर अप नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कड़ी छत्तीसगढ़ से झारखंड तक जुड़ी है वो अब एक-एक करके सामने आ रही है। क्या सीबीआई इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंच पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि क्या ये घोटाला किसी और राज्य तक भी फैला है? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।